जय माई की साथियों, जैसे समाज में आप का परसेप्शन होगा, धारणा होगी, तदनुरूप चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाएंगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि यदि किसी की कोई समस्या व्यक्ति आपके साथ शेयर करे तो आप उसे झट से उसका निराकरण बता देते हैं और वह निराकरण सही भी होता है। लेकिन वही समस्या यदि आपके साथ खुद हो जाए तो आप उसमें फंस जाते हैं और उलझ जाते हैं, फिर आप निराकरण नहीं कर पाते। इसका मेथड यह है कि हमारे जीने के 2-3 स्तर होते हैं, तल होते हैं। तो जिसमें से एक तल होता है मन का और दूसरा तल होता है बुद्धि का। समाधान जो है वो बुद्धि के तल से निकलता है, मन के तल से समाधान नहीं निकलता। जब प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो आप उसका समाधान मन से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका कोई बेटा गलत संगति में हो गया, किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ सही निर्णय या उसके रास्ते पर लाने के लिए सही निर्णय नहीं ले पाते। जबकि वही सेम समस्या अगर कोई और व्यक्ति आपके साथ डिस्कस करे तो आप उसको झट से समाधान बता देंगे कि इसके साथ ऐसा कर दीजिए, इसको बेदखल कर दीजिए, इसके साथ पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ढेर सारे आप उसे समाधान बता देंगे। तो जब आप दूसरे को बता रहे होते हैं तब आप अपनी बुद्धि से काम ले रहे होते हैं, और जब आप स्वयं के बारे में सोच रहे होते हैं तब आप मन से काम ले रहे होते हैं। सफलता बुद्धि का उपक्रम है, मन का उपक्रम सफलता नहीं शांति है। इसलिए जब आपको अच्छी गुड फीलिंग लेनी हो, अच्छा संगीत सुनना हो, अच्छी नींद लेनी हो, अच्छी मूवी देखनी हो, बेहतर खाना खाना हो और किसी बढ़िया से एंटरटेनिंग के रूप में अथवा शांति के रूप में जब आपको कुछ करना हो तो आप अपने मन से पूछा करें और मन से काम लिया करें। लेकिन यदि आपको कोई निर्णय लेना हो, कोई समाधान करना हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी हो, तो ऐसी स्थिति में मन से बिल्कुल भी ना पूछें, क्योंकि मन इसके लिए बना ही नहीं है। मन तो आनंद के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए बना है। मन एक सेंसिटिव पार्ट है जो कभी भी आपको स्टेट रिजल्ट नहीं दे पाता। स्टेट रिजल्ट लेने के लिए आपको बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, और सफलता का जो माध्यम है वह बुद्धि है, मन नहीं है। लेकिन साधना में जो लोग प्रयास करते हैं वह ज़्यादातर मन पर काम करते हैं। साधना, पूजा पाठ, जप तप, नियम, यह जितनी भी व्यवस्थाएं हैं यह आपके मन की गति को साधने के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं हैं। परंतु संसार में कामयाब होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, बढ़िया डिसीजन लेने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए, विल पावर इंक्रीज करने के लिए आपको बुद्धि बल से काम लेना पड़ेगा। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर आप विचार करिएगा। जन्मपत्री में आपका जो लग्न होता है वह रिप्रेजेंटेटिव होता है आपकी बुद्धि का, और जो आपका चंद्रमा होता है वह रिप्रेजेंटेटिव होता है आपके मन का। अधिकांश लोग राशि शब्द का प्रयोग करते हैं। राशि कहा ही उसे जाता है जिसमें आपका चंद्रमा होता है। राशि अर्थात आपका मन, और लग्न अर्थात आपकी बुद्धि। लग्न का विचार यदि आपको करना है
तो साथ में आपको सूर्य का विचार करना पड़ेगा। जैसे सूर्य नॉन सेंसिटिव प्लैनेट है, जबकि चंद्रमा सेंसिटिव प्लैनेट है। इसका उदाहरण यह होता है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो बिल्कुल अंधेरा नहीं होता, लेकिन जब चंद्र ग्रहण पड़ता है अमावस्या की रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में, तो संपूर्ण पूर्णमासी के दिन एकदम अंधेरा छा जाता है। अर्थात सूर्य में जो तेज है, सूर्य में जो प्रकाश है, उतनी तीव्रता का प्रकाश चंद्रमा में नहीं है। तो व्यक्ति को सफल होने के लिए बुद्धि बल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे संसार में कि मैं अपने फील्ड से ही रिलेटेड बात कर लेता हूँ कि ढेर सारे वीडियो इस तरीके के चल रहे हैं कि उनका कहीं कोई ना तो शुरुआत समझ आ रही है ना अंत समझ में आ रहा है, सुन करके हंसी आ रही है, लेकिन उस पर जो लाइक्स और व्यू जो आ रहे हैं तो वो कुछ लोग तो उसे देख ही रहे हैं, कुछ लोग क्या हजारों लोग देख रहे हैं। तो वो जो लोग देख रहे हैं, यह बात मैं उनके विषय में कहना चाह रहा हूँ या उनसे संबंधित करके मैं उन 2-4% लोगों के बारे में कहना चाह रहा हूँ जो समझदार हैं। एक्चुअली ज्योतिष और धर्मशास्त्र एक बुद्धिमान और समझदार इंसान के काम आने वाली व्यवस्था है। जैसे शस्त्र एक बढ़िया पराक्रमी योद्धा के काम आता है, इसी तरीके से शास्त्र एक बुद्धिमान विवेक संपन्न व्यक्ति के काम आने वाला व्यवस्था है। शास्त्र अर्थात मूर्खों के काम आने वाली व्यवस्था नहीं है। इसलिए शास्त्रों का मिसयूज करके, शास्त्रों का नाम ले करके वो जो बिल्कुल पागल पब्लिक है, मूर्ख पब्लिक है, उसे तो पता नहीं शास्त्र क्या है, तो उसको दिग्भ्रमित करने के लिए तमाम तरीके के वीडियो रील्स ऐसी बनाई जा रही हैं जिनका कहीं कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति समझ ले, सुन ले, तो उसे सिवाय हंसी के कुछ नहीं आएगा और देख करके 1-1.5 मिनट का भी देख करके उसे लगेगा कि मेरा समय बर्बाद हुआ। अब बात यह समझने की यह है कि ज्योतिष का बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि विरोध भी बहुत है और मानने वाले लोग भी बहुत हैं। विरोध आदिकाल से है, जिसे देखो चाहे वो आर्य समाज के हों या जिस किसी संप्रदाय विशेष के लोग हों, यहाँ तक कि जो इस्कॉन वाले जो टीका लगा करके गंजी चांद करके जो इधर उधर भटकते रहते हैं ना, जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, वह भी ज्योतिष को पॉपगंडा और तमाम तरीके से उसके बारे में जो है गलत धारणाएं फैलाते हैं। आर्य समाज वाले अलग फैलाते हैं, सभी फैलाते हैं। ये इसलिए फैलाते हैं कि जो चीज़ बनी किसी और के लिए है और लेना सब चाह रहे हैं। तो ज्योतिष, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि ज्योतिष शास्त्र है, शास्त्र को समझने के लिए शास्त्रज्ञ होना आवश्यक है। आपकी बुद्धि, आपकी समझ उस लेवल की होना आवश्यक है। जैसे कोई बहुत साधारण सा मरियल सा कोई व्यक्ति और किसी पहलवान से जाके कहे कि जी मुझे कोई बढ़िया सा दाव पेच सिखा दो जिससे मैं हर किसी को पटकनी लगा दूं, तो पहलवान क्या कहेगा, भाई पहले एक ठीक ठाक सा सौष्ठव शरीर, अच्छी एनर्जी, अपना एक लेवल का वेट, अच्छी ताकत अपनी इकट्ठी करके इस लायक तो आ कि तुझे कोई बढ़िया सा कोई आसन प्राणायाम कुछ ऐसा सिखा दूं, कोई दाव ऐसा सिखा दूं जो तू मैदान में लड़ सके। अब बिल्कुल आप एक साधारण व्यक्ति हैं, खाने पीने तक, रहने सहने तक की आपको तहजीब नहीं है, जगने उठने का सिस्टम पता नहीं है, पवित्रता अपवित्रता का ध्यान नहीं है, और ज्योतिष से आप भाग्य बदलना चाह रहे हैं। इस लेवल पर ज्योतिष काम नहीं करती है। ज्योतिष एक समझदार और सभ्य, शिष्ट, सुसंस्कृत और पढ़े लिखे और साधन संपन्न लोगों के काम आने वाली विद्या है।